देखो आप एक ब्लाउज का नाप आपको दिखा रही थी, इसकी लेंथ कितनी है 14.5, चेस्ट कितना है 38 अपर चेस्ट है और चेस्ट इसका 40 है और यहाँ पर कमर 31.5 है। इसका आर्मोल, इसकी बाजू नहीं लगेगी लेकिन आर्मोल हमको चेक करना पड़ेगा। तो आर्मोल कितना आ रहा है 16.5। इसका नेक कितना है फ्रंट से 7.5 और बैक से 9। और यहाँ पर देखो ब्रेस्ट पॉइंट, इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितना है 10.5 और इसका शोल्डर्स कितने हैं 15.5 और फ्रंट का है 13.5। तो अब आपको इसी हिसाब से यहाँ पर कटिंग दिखा रही हूँ मैं कि देखो ये एक ना बेल्टेड ब्लाउज है, बेल्टेड ब्लाउज है। तो आप इसकी कटिंग आपको दिखा रही हूँ, आप कटिंग पे ध्यान देना। अब आप यहाँ पे देखो, कटिंग पे ध्यान देना जिससे कि आपको पूरा ब्लाउज दिखा सकूँ मैं। इसको कैमरे में सेट कर लूँ। अगर किसी के चेस्ट में और अपर चेस्ट में 2 इंच का फर्क है और आप ब्लाउज काट रहे हो तो उसमें कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लंबाई कितनी थी 14.5, तो मैंने कितनी रखी 15.5 और 15.5। यहाँ से इसके चेस्ट कितने, वो शोल्डर्स कितने थे 15.5, 7.5, 15 हो गया और 0.25 बढ़ा दिया तो इतना हो गया। इसमें से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया, 1.5 इंच कम कर दिया तो ये कितने आ गए 6 आ गए। यहाँ से 6 आ गए, यहाँ से इनको 6.5 रखना चाहिए था। लेकिन क्या है, ये ब्लाउज बिना बाजू, विदाउट बाजू है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ मैंने 0.25 कम कर दिया, 0.25 माइनस कर दिया। और यहाँ से मैंने किसका चेस्ट कितना था 40 चेस्ट ही रखा, कोई लूजिंग नहीं दी। जो साइड में प्लेट आएगी उसके लिए ½ इंच मार्जिन। और ये बेल्टेड ब्लाउज है तो 2.5 इंच आगे। तो यार यहाँ से इसको हमेशा आप 2.5 इंच आगे लीजिएगा, क्योंकि जब प्लेट पड़ती है ना, यहाँ से जब प्लेट पड़ती है तो ये हिस्सा कम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्लेटों का मार्जिन। अब इसका चेस्ट कितना है, इसके कितना है 10.5। इसका कितना था 10.5 पे पॉइंट है तो 11 इंच पे रखूँगी। ½ इंच ये मैंने यहाँ से सिलाई का छोड़ दिया। अभी देखिए आपको, अभी एक सब जैसे आप 1 इंच में क्यों कंफ्यूज मत होना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 40 को, जो बिगनर, कई बार मैं बता चुकी हूँ, देखो यहाँ से 40 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 4। ठीक आ गया, ये 4 आ गया, यहाँ से ये 4 आ गया। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका आधा करा 2 आया, इसका आधा करा, जितना इधर था इतना इधर रख दिया। और ऊपर मैंने कितना ले रखा है, फिर से देखो आप, ये 6 पूरा 6 ले रखा है मैंने, पूरा 6 ले रखा है। ये रहा, ये पूरा 6 ले लिया और ½ इंच आगे जाएंगे, ½ इंच आगे जाएंगे जो हर किसी में जाते हैं। ½ इंच आगे जाती हूँ जो हर किसी में जाती हूँ मैं। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ से कितना आगे आना चाहिए हमको, ये अगर आपका ब्लाउज बाजू वाला होता तो 1 इंच, बाजू वाला होता तो 1 इंच, बाजू वाला होता तो 1 इंच आप आगे जाते, ये वाले 1 इंच आप आगे आते। लेकिन ये क्या है, बिना बाजू का है तो 1.25 इंच आगे जाएंगे, इसको 1.25 इंच आगे जाएंगे, ये 1.25 इंच आगे गए। और यहाँ से क्या किया, पहले मैं यहाँ से इसके क्या बनाना है मेरे को 3.5। इसका ब्रॉड गला बनेगा 3.5 और 1/4 इंच इसको बिल्कुल 1 सूत डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद यहाँ से यहाँ कितना आया 6 है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से 1 पैर डाउन कर दिया तो 3.1 आया, 3.1 आया, 3.1 आया। ये आगे वाले के लिए पीछे वाले के लिए सॉरी। और यहाँ से 1 इंच प्लेट का था ना, ये तो 1 इंच मैंने प्लेट का लगाया। मेरी नाप यहाँ पर आएगी, मेरी नाप यहाँ पर आएगी 40 और ये प्लेट का है। तो यहाँ से हम आप 1 इंच पूरा टोटल मिला के 1 इंच यहाँ से ये देखो बाजू के लिए ये रहा। अच्छा, बाजू एकदम से कस के ना आए इसलिए थोड़ी सा डाउन कर दो, 1/4 इंच, जरा सा बिल्कुल 1 सूत का डाउन कर दो। और आगे वाला क्या आएगा, यहाँ से ½ इंच अंदर जाएगा, यहाँ से ½ इंच अंदर जाएगा। तो ये आएगा आपका, यहाँ से जो हम बिल्कुल सही निशान लगाएंगे ना, ना तो रिंकल्स आएंगे और ना बिल्कुल ये फिट होके आएगा, उसको ब्लाउज बिल्कुल फिट होके आएगा। अब ये हो गया। अब जो ये वाला था आगे वाला, ये वाला था हमारा आगे वाला, यहीं से हमको यहाँ से एक बीच से, इन दोनों के बीच से 2 इंच की आप 2 इंच या 1.5 इंच, ये देखो 1.5 इंच,
ये 1.5 इंच मैंने उठाया और यहाँ से अपनी स्केल जहाँ पर आ रही थी, ये आगे वाले पे बना दिया। और यहाँ से कितना होएगा हमारा 3.5, ये 3.5 हो गया। ये आधा इंच ऊपर आएगा अगल बगल वाला। जब मैंने यह बताया था इसका ब्रेस्ट पॉइंट 10.5 है, देखो ये 10.5 था तो मैंने 11 पे रखा था। अब मैं यहाँ से इसको नीचे कर दूंगी, ये देखो यहाँ से मैंने इसको आधा इंच नीचे कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट चोली ऐसे गोल बन के आएगी, बिल्कुल परफेक्ट चोली आएगी गोल बन के। और यहाँ कितना था हमारा 4, और 4 इन दोनों का बीच का निकाले तो 1 आएगा। यहाँ जो प्लेट की गहराई होती है वो ऐसे ही लगा ली जाती है। देखो अब इसका यहाँ पर ये कितना 31.5 इतनी तो मेरा प्लेट में चला जाएगा, तो 2 इंच में यहाँ से माइनस कर देती हूँ। 2 इंच यहाँ से माइनस कर देंगे तो देखो प्लेट कितनी आएगी, 2 इंच यहाँ से माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे इसकी प्लेट बिल्कुल सही आएगी। देखो कितना आया है यहाँ से प्लेट इसकी 31.5। देखो 7 चौक 28, 29, 30, 31 बिल्कुल सही आएगी। यहाँ से माइनस करूँगी मैं, यहाँ से ये 2 इंच माइनस करूँगी, ये हमारा यहाँ पर जाएगा। देखो 7 चौक 28, 29, 30, 31 और 31.5 ये बिल्कुल सही आई। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा जाएगा क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 3 इंच जाना है। नॉर्मल साइज में जो 28 से लेके 30 तक होती है उसमें मैं 3.25 इंच जाती हूँ, और जितना ये 40 तक साइज है 40-42 तक 3, अगर 42 से बड़ा है तो ये जो बेल्ट लगाती हूँ वो 3.5 पर लगाती हूँ। तो ये आपके ये वाला बेल्ट का निशान होगा, लगेगा। ये देखो पूरा ब्लाउज आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखो ये आ गया ये बीच का, और यहाँ से मैं कहती हूँ ना यहाँ से आप 1 इंच उठा लो। 40 नंबर है ना, तो इसका ये 1 इंच आपका यहाँ से क्रॉस करके ये थोड़ा सा नीचे जाके और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ये देखो इस ब्लाउज की जब गोल बेल्ट लगती है ना, यहाँ से गोल आ जाता है चेस्ट मेरे, यहाँ से देखो ये गोल आ जाते हैं जब, तब ये इसकी फिटिंग बढ़िया आती है। ये नीचे चले गए क्योंकि यहाँ से मैंने 3 इंच छोड़ा हुआ है। 3 इंच यानी चेस्ट हमारे कितने पे होंगे, जुड़ने के बाद 3 पे आना चाहिए बेल्ट के। तो इसमें बेल्ट का निशान यहाँ पे मैंने छोड़ा है, तो इसके मतलब ये और नीचे जाएगा, ठीक है। ये आएगा, देखो दोबारा इसलिए लगाया कि थोड़ा सा आधा इंच नीचे जाना है आपको, आधा इंच यहाँ से नीचे जाना है क्योंकि जुड़ाई के बाद ये चीज़ छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई पूरे निशान। इसका कितना अब शोल्डर से इसका तैयार कितना आएगा, 2 इंच पर, 2 इंच पर आएगा इसका शोल्डर्स तैयार। ये थोड़ा सा मेरा नीचे से सीधा नहीं है, इसको मैं नीचे से सीधा करूँगी और ये मैं इसकी बेल्ट काट लूँगी। देखो आपको बेल्ट को 1 इंच जो कहा था, ये देखो आधा इंच नीचे जा रही हूँ, आधा इंच नीचे जाके और 0.25 सिर्फ 0.25 इस बेल्ट को ऊपर रखूँगी, ठीक है। यहाँ से ये कितना, यहाँ से ये लग जाएगी हमारी, ये लग जाएगा। तो यहाँ पे बेल्ट कितनी आनी चाहिए हमारी, ये देखो यहाँ से ऐसे जोड़ के जो फालतू हो उसको आप निकाल दो। देखो ये फालतू आ गई ना हमारी बेल्ट, ये यहाँ से मैंने यहाँ देखो यहाँ से ये बेल्ट लगाया, यहाँ से प्लेट डाली और यहाँ से मैंने इसको जोड़ के यहाँ से बराबर निकाल दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो निशान है यहाँ पे हमारे एक निशान लगा के और फिर आप यहाँ से ये उठा लो। ये उठा दी मैंने, ये वाली नीचे चली जाएगी, ये हो गया, और यहाँ वाली इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं पहले अभी भी बैक का निकालूंगी फिर कुटके लगाऊंगी। ये निकाला, ये नॉचेस लगाई, ये देखो ये लगाया, ठीक है। ये मैं नॉचेस लगा दिया। अब मैं पहले बैक का भी उठा लूँ, यहाँ से ये कैंची की से ही लगा रही हूँ। कैंची से अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लगता है तो आप अपना इससे ही लगाना, ये क्योंकि सिलते समय आप कंफ्यूज नहीं हो कि आपको प्लेट्स कैसे डालनी है क्योंकि बिगनर्स होते हैं। कभी मैंने भी सिलाई जब शुरू करी थी तो मैं भी कंफ्यूज होती थी, तो मैं बिल्कुल अपने जैसा कि मुझे जैसे समझ में आता है, मुझे जैसे जल्दी से आ गया था सिलाई, वैसे मैं चाहती हूँ आपको भी सिलाई जल्दी से आ जाए। हर महिला के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है हर महिला के लिए कि आप घर में अपने घर को भी मैनेज कर लो
क्योंकि हम अपने बच्चों से जुड़े होते हैं। अच्छा, बच्चों की बात से याद आई कि जय माता दी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। देखो ये मैंने बना दिया इसको, अब इसके पीछे का निकालूंगी। क्योंकि बाजू तो मुझे चाहिए ही नहीं, बाजू तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं बाजू की कटिंग, ये जो आधा इंच मैंने कर रखा है ना, देखो आप, ये आधा इंच मैंने यहाँ से जो निकाल रखा है, ये आधा इंच निकाल रखा है, इसको मैं बाहर कर लूँगी। समझ रहे हो ना आप गाइस? देखो इसको मैंने बाहर कर लिया। और एक और भी आपको टिप्स बताती हूँ, बहुत अच्छा टिप्स बताती हूँ आपको। ये जहाँ बैठ रहा है वहाँ बिठा लो। अच्छा, बहुत अच्छा टिप्स आपको ये बताती हूँ। जैसे मान लो आपको ये लगता है कि यहाँ से आपको वो लग रहा है कि हमारा आगे पीछे ना हो जाए, तो पहले हमने शोल्डर्स कितने रखे थे? 6 इंच शोल्डर्स रखे ना, तो पहले शोल्डर्स का यहाँ निशान लगा लो। ठीक है, निशान लगा लो आप शोल्डर्स का, फिर आप इसको यहाँ पर रखो, क्योंकि मैंने तो वहाँ डाउन भी कर दिया था 3.5 इंच। ये देखो ये आ गया, ये हमारा ये साइज है, यहाँ पे इसको सेट हो जाना चाहिए। तो आप जब आगे के पल्ले को पीछे रखा करो तो ऐसे सेट करके कि हमको कितना चाहिए बाहर, ये रही इतना बाहर चाहिए, और यहाँ पे हमारा ये रहा, ये हमने सेट कर लिया, आपने ये सेट कर लिया। और अब इसके देखो बैक की कटिंग कर रही हूँ। ये हो गई फ्रंट और ये हो गया बैक। बैक में कितना चाहिए हमको? 14.5। तो यहाँ से तो मैंने डाउन करा है, तो मैं इधर से करूँगी, तो कितना आएगा? 14.5 और 15 सिल्ले में जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 1.5 इंच मोड़ने का चाहिए हमको, तो यहाँ से मैंने पूरा कर लिया। ये देखो ये हो गया और ये हो गया। अब इसका चेस्ट कितना था? इसकी कमर कितनी है? 31.5। तो आप 32 भी रख सकते हैं। कभी आपका ऐसे आ जाए हाफ तो आप आधा इंच बढ़ा लोगे, लेकिन इसका 31 आया था तो मैंने 31.5 पहले से कर रखा है, इसलिए मैं बढ़ाऊंगी नहीं। अब यहाँ से कितना है? 10 चौक 40, चेस्ट में 40, कोई लूजिंग नहीं देंगे। 40 कमर कितनी है? 7 चौक 28, 29, 30, 31 और 31.5, 31.5 इसकी चेस्ट है। और 1 इंच यहाँ प्लेट का, तो यहाँ से कितना आधा आ जाएंगे हम? 4 इंच। यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 4 इंच। और यहाँ पर भी 4 इंच, 4 इंच करके, और मैंने ये देखो ये कर दिया। और यहाँ से 4.5 इंच, आधा इंच इसको बढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी बहुत ये हो गया। और यहाँ से देखो आप बिल्कुल सही आएगा ये इसकी नाप। और यहाँ पे हमको पीछे 3 इंच की लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो प्लेट में जाएगा वो यहाँ से कवर होगा, तो कितना? बस 2 इंच, 2 इंच से ज़्यादा नहीं, 2 इंच से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे कर लो कर्व में। अब देखो ये हो गया। देखो ये मेरे बैक का हो गया, बैक की प्लेट का नॉचेस हो गए, ये फ्रंट का। और इसको गला कितना चाहिए था? ब्रॉड गला चाहिए, तो ब्रॉड गले में मैंने कितना रखा हुआ है? इसको गले को कितना रखा है? 3.5। इसको मैंने 3.5 रखा हुआ है। इसको कंधी पट्टी 1.5 इंच की चाहिए। तो यहाँ से जब सिल के आएगा, ये सिल जाएगा तो 1.25 इंच के आसपास इसकी पट्टी आएगी। तो यहाँ से इसके गले को नाप लेती हूँ कि आगे पीछे दोनों सेम नाप होने चाहिए। ये हो गया, आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। ये देखो आप, ये मैं आगे का निकाल रही हूँ। ये मैंने 1.25 इंच रखा है, अच्छे से आप देख के बनाइएगा, बिल्कुल सही आपकी के आर्मोल बिल्कुल सही आएंगे। ये मेरा वेस्टेज हो गया और ये मेरा ये हो गया। बाजू तो है नहीं, इसके बाजू से ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर ये मैं निकाल लूंगी, ये मेरा गले में काम आएगा। इनको कहीं पर गला, इनकी बाजू तो है नहीं, तो इस बॉर्डर को हम किस में काम लेंगे? गले में। ये देखो आप,
ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो इसको ऐसे निकाल लूँगी मैं, जैसे ऐसे करके। ये देखो, ये हो गया। इसको भी एक बार ये मेन फैब्रिक है, और इसका जब गला बनाऊँ, गला भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। जब आप मेन फैब्रिक काटा करिए ना, जैसे ये मैं मेन फैब्रिक काट रही हूँ, तो अगर मान लो कहीं से आपको कुछ गलती हो गई तो थोड़ा सा फालतू कपड़ा काटा करो। तो देखो ये हो गया, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये आ जाएगा, और यहाँ से मैं बेल्ट निकाल लूंगी। ये हो गया, यहाँ से मेरी ये बेल्ट निकल जाएगी। एक बेल्ट इधर से निकाल लूंगी, एक बेल्ट उधर से निकाल लूंगी मैं। तो इस तरह से ये देखो, यहाँ से निकाल लूंगी बेल्ट, ये हो गया, और यहाँ पर ये बेल्ट आ जाएगी। ये देखो, तो इस तरह से ये देखो, आप पूरे ब्लाउज की कटिंग मैंने आपको दिखाई। बाजू में कुछ नहीं होता, बाजू की कटिंग भी आपको जब कभी पूरे ब्लाउज की आएगी तो मैं आपको बाजू की कटिंग भी दिखा दूंगी। ये हो गया इसका बैक, ये हो गया इसका बैक, और ये हो गया इसका फ्रंट। अच्छा, जब आप कटिंग करिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन करके फिर करा करिए, क्योंकि कुछ भी आगे पीछे आपसे कपड़ा हो जाए तो आपको ठीक करने का मौका मिल जाता है। ये देखो आप, ये हो गया बैक, ये हो गई इसकी बेल्ट, और ये हो गया इसका फ्रंट। फ्रंट में जो कन्नी होती है ना, वो मैं काट देती हूँ। ये देखो, ये हो गया इसका, ये स्लीवलेस ब्लाउज है, ये हो गया। और इसके पीछे बॉर्डर कैसा बनाऊंगी वो भी आपको बताती हूँ। ये है, ये यहाँ पर देखो, आप इसके ऊपर बता देती हूँ, ये चौकोर बनेगा, ये चौकोर बनेगा। चौकोर बना करके हम इसके ऊपर ये बॉर्डर लगाएंगे, ये बॉर्डर लगाएंगे, और यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा बॉर्डर। फिर इस बॉर्डर को हम इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे। ये देखो, तो ये चौकोर गला पीछे से बनेगा, आगे का गोल बनेगा। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप बताइएगा गाइस, कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगती है तो आप मुझको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू गाइस। इस तरह मैंने आपको एक इस नाप के ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई। आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जा कर के पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।